Hello students, today I am going to teach you chapter 4 The Little Black Boy that is a poem। आज हम poem read करेंगे जिसका नाम है The Little Black Boy। So let's start this poem। My mother bore me in the southern wild, यानी कि मेरी माँ ने मुझे सदर्न वाइल्ड, यानी कि सदर्न वाइल्ड का मतलब है अफ्रीका, यानी कि उसने मुझे अफ्रीका में सदर्न वाइल्ड में जन्म दिया। एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज़ वाइट, और मैं ब्लैक हूँ यानी कि काला हूँ, मतलब कि मेरी जो स्किन है वो ब्लैक है, बट लेकिन माई सोल इज़ वाइट, यानी कि जो मेरी सोल है, मेरी जो आत्मा है वो वाइट है। वाइट कलर जो होता है वो गुडनेस को शो करता है, यानी कि अच्छाई को बताता है। तो बताता है कि मेरी जो सोल है यानी कि मेरी जो आत्मा है वो प्योर है, वो गुडनेस से भरी हुई है। वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, और जो इंग्लिश चाइल्ड होता है यानी कि जो इंग्लिश बॉय होता है वो एंजल की तरह कैसा होता है, वाइट होता है। बट आई एम ब्लैक एज इफ बिरीव्ड ऑफ लाइट, तो लिटिल ब्लैक बॉय बताता है कि मैं काला हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है एज इफ बिरीव्ड ऑफ लाइट, कि मुझे लाइट जो है उससे बिरीव्ड कर दिया है, यानी कि उससे वंचित कर दिया है, उससे दूर रखा है। अब यहाँ पर बिरीव्ड ऑफ लाइट का मतलब हुआ है कि वो ऐसा फील करता है लिटिल ब्लैक बॉय कि जैसे कि उसे जो गॉड है उनकी ब्लेसिंग्स से, यानी कि उनके आशीर्वाद से दूर रखा गया है, यानी कि उसे गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं मिली है, तो ऐसा वो फील करता है क्योंकि वो ब्लैक है। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री, यानी कि वो बताता है कि एक बार मेरी माँ ने मुझे एक पेड़ के नीचे, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, यानी कि एक पेड़ के नीचे मुझे बताया था, टॉट किया था, यानी कि मुझे सिखाया था। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, हीट ऑफ डे का मतलब होता है जो जब गर्मी बढ़ती है, यानी कि जब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है या दिन का टाइम आने लगता है दोपहर का, तो वह बता रहा है कि बिफोर द हीट ऑफ डे, यानी कि दिन से पहले। दिन से पहले क्या होता है, बिफोर डे कम्स मॉर्निंग, यानी कि उसने एक बार मुझे मॉर्निंग में, यानी कि सुबह सुबह मुझे एक पेड़ के नीचे बिठा करके मुझे सिखाया था। शी टुक मी ऑन हर लेप एंड किस्ड मी, यानी कि उसने मुझे अपनी लेप यानी कि गोदी में बिठाया, एंड किस्ड मी और मुझे किस किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और उसने ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व दिशा की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उसने मुझे बताना शुरू किया, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ इशारा करते हुए मुझे उसने कहना शुरू किया, उसने बताना शुरू किया। लुक ऑन द राइजिंग सन देयर गॉड डज लिव, उस उगते हुए सूर्य की ओर देखो, वहां पर गॉड रहते हैं, यानी कि भगवान रहते हैं। एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे, और गॉड हमें लाइट देते हैं यानी कि रोशनी देते हैं, और हमें हीट यानी कि हमें वार्मथ यानी कि गर्मी देते हैं। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट्स एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, और फ्लावर्स यानी कि फूल, ट्रीज यानी कि पेड़, बीस्ट्स यानी कि जो जानवर होते हैं वो, एनिमल्स, एंड मैन और ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मनुष्य हैं वो सब रिसीव करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, यानी कि मॉर्निंग में तो उनको कंफर्ट मिलता है और नून डे में उनको जॉय मिलता है। यानी कि जो गॉड होता है वो सभी को इक्वली क्या करता है, अपनी लाइट और हीट यानी कि अपनी एनर्जी देता है, अपनी ब्लेसिंग्स देता है, और सभी को इक्वली वो ये सारी चीज़ें देते हैं, और सभी इक्वली ये सारी चीज़ों को रिसीव करते हैं, यानी कि जो ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, बीस्ट्स हैं और मैन जो हैं वो सभी इक्वली इन चीज़ों को रिसीव करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुशी से रहते हैं। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, और हमें अर्थ पर यानी कि इस धरती पर थोड़े समय के लिए भेजा गया है, और हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है, यानी कि रहने के लिए थोड़ी जगह दी गई है। दैट वी में लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, ताकि हम जो है एक दूसरे से क्या करना सीख सकें, एक दूसरे से लव करना यानी कि स्नेह करना सीख सकें, एक दूसरे की हेल्प करना सीख सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस इज बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव, और हमारी जो ये ब्लैक बॉडी है यानी कि हमारा जो ये काला शरीर है, या एंड दिस सनबर्न फेस, और ये हमारा जो सनबर्न फेस है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि हमारा फेस जो है वो धूप की गर्मी, सूर्य की जो गर्मी है उसकी जो हीट है उससे जल चुका है। तो ये जो हमारा सनबर्न फेस और ब्लैक बॉडी है इज़ बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रो, ये एक तरीके से एक क्लाउड की तरह है,
शेडी ग्रो की तरह है, यानी कि छायादार जो पेड़ होता है या जो ट्री होता है उसकी जो शेड है उसकी तरह है। यानी कि इसने क्या किया हुआ है, बस हमारी बॉडी में जो हमारी सॉल है उसको कवर किया है, एक तरीके से उसकी कवरिंग है। फॉर वैन आवर सॉल्स हैव लर्न द हीट टू बियर, और जब हमारी सोल्स यानी कि जब हमारी आत्मा है वो क्या करना सीख जाएगी, हीट को बियर करना। यहाँ पर हीट को बियर करने से मतलब है कि एक दूसरे का जो स्नेह है या एक दूसरे के लिए जो हमारा लव है उसको हम पाना सीख जाएंगे, और एक दूसरे को लव करना अगर हम सीख जाएंगे, द क्लाउड विल वैनिश। तो ये जो क्लाउड है यानी कि हमारी जो कवरिंग है, मतलब कि एक तरीके से जो ब्लैक बॉडी है वो एक तरीके से कवर है हमारी सोल के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। वी शैल हियर हिज वॉइस, और हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। किसकी? गॉड की हमको आवाज़ सुनाई देगी। सेइंग, वो कह रहा होगा, कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्स रिजॉइस। यानी कि उस ग्रोव को छोड़ करके, यानी कि वो जो शेड ऑफ ट्री है उसको छोड़ करके, या फिर जो तुम्हारी बॉडी है जो कवर है तुम्हारी सोल का, उसको छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाओ। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प्स रिजॉइस, और मेरा जो गोल्डन टेंट है, गोल्डन टेंट मतलब कि जो हेवन है, यहाँ पर गोल्डन टेंट का मतलब है जो गॉड का जो हेवन होता है, उसका जो घर होता है, स्वर्ग जो होता है, वहाँ पर आकर के वहाँ पर आसपास रहो। और लाइक लैम्प्स रिजॉइस, जैसे कि गॉड जो है यानी कि क्रिश्चियनिटी में जो ईसा मसीह होते हैं, तो ईसा मसीह के आसपास उनका जो लैम्ब होता है, यानी कि उनके जो लैम्ब होते हैं, जो मेमने होते हैं, वो आसपास घूमते हैं, उनके पाँवों के आसपास घूमते हैं और वहाँ पर एन्जॉयमेंट करते हैं, उनके गोल्डन टेंट के आसपास घूमते हैं, वहाँ पर एन्जॉयमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से तुम भी वहाँ से निकल आओ अर्थ से, अपनी बॉडी को छोड़ करके, और मेरा जो गोल्डन टेंट है यानी कि मेरा जो हेवन है, मेरा जो घर है, वहाँ पर आकर के मेरे लैम्प्स की तरह यानी कि मेरे मेमनों की तरह वहाँ पर आराम से रहो। दस डिड माई मदर से, और इस प्रकार से मेरी माँ ने मुझे ये कहा था। एंड किस्ड मी, और उन्होंने मुझे किस किया था। एंड दस आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, और ऐसा ही इसी तरीके से मैं उस लिटिल बॉय इंग्लिश बॉय को भी कहता हूँ। वहन आई फ्रॉम ब्लैक एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड फ्री, यानी कि जब मैं ब्लैक और तुम वाइट क्लाउड, यहाँ पर क्लाउड का मतलब क्या है, बॉडी से, स्किन से, यानी कि जब हम इस बॉडी को से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, यानी कि मैं ब्लैक बॉडी से फ्री हो जाऊंगा और तुम वाइट बॉडी से फ्री हो जाओगे। एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्प्स विजोय, यानी कि जब हम फ्री हो करके हमारी जो सोल है कहाँ पर चली जाएगी, गॉड के पास में चली जाएगी, तो वहाँ पर जा करके हम उनके लैम्प्स की तरह ही क्या करेंगे, एन्जॉयमेंट करेंगे, वहाँ पर खेलेंगे। आई शैल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर। अब लिटिल ब्लैक बॉय बता रहा है कि आई शैल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर, यानी कि गॉड से जो लव की रेज मिल रही है, यानी कि उनसे जो प्यार की किरणें, प्रेम की, स्नेह की जो किरणें हैं, वो जो मुझे मिलती है, वही मैं उसको बियर करना सिखाऊंगा। उसको भी मैं, जो इंग्लिश बॉय है उसके बारे में बता रहा है कि उसको भी मैं क्या करना सिखाऊंगा, लव करना सिखाऊंगा, हेल्प करना सिखाऊंगा। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, और फिर उसके बाद में हम जब हेवन में जाएंगे तो वहाँ हमारे जो फादर है, फादर कौन, जो यहाँ पर ईसा मसीह है, जो गॉड है, उनकी बात की जा रही है कि उनके फादर, हमारे जो फादर हैं, उनके नी में यानी कि उनके घुटनों में या उनके पाँव में जाकर के उनके लैम्प्स की तरह हम वहाँ पर खेलेंगे, वहाँ पर एन्जॉयमेंट करेंगे। एंड देन आई शैल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और मैं वहाँ पर खड़ा होऊंगा, एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और उनके जो उस वो जो इंग्लिश बॉय है उसके जो सिल्वर हेयर यानी कि उसके जो वाइट हेयर है उनको स्ट्रोक करूँगा, यानी कि उसे सहलाऊंगा अपने हाथों से। एंड बी लाइक हिम, और उसकी तरह बन जाऊँगा। एंड ही विल देन लव मी, और फिर जो गॉड है वो भी मुझे उसी की तरह लव करेंगे, उसी की तरह स्नेह करेंगे। सो आई थिंक आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।